महनाज कुछ उलझी उलझी सी नहीं है? ये शादी उसकी पसंद से हुई है ना? जी आंटी बिल्कुल। अच्छा, मगर मुझे लगा कि उसने कुछ कहा है क्या आपसे? कहना क्या है, हर बात का उल्टा मतलब लेती है, हर सवाल का उल्टा जवाब देती है। आंटी वो दरअसल अब्बा की बहुत लाडली है ना वो, इसलिए सोचे समझे बगैर कुछ भी बोल जाती है। आप फिक्र ना करें, मैं समझाऊंगी ना उसे। अरे नहीं बेटा, उससे कुछ भी मत कहना तुम, वरना कहेगी कि सास ने पहले दिन ही लगाई बुझाई शुरू कर दी। नहीं नहीं आंटी, आप बेफिक्र हैं, आपका नाम बिल्कुल भी नहीं आएगा। बहनें तो बहुत समझदार हैं माशाल्लाह, लेकिन महनाज किस पे चलेगी? आंटी मैं हेल्प करवा देती हूँ। नहीं बस थैंक यू, मैं बस लेकर आ। चलो तुम लोग भी चलो। बेटा जाओ जाके देखो अम्मा ने अभी तक नाश्ता क्यों नहीं लगाया। जी मैं देख कर आ रहा हूँ। जी जी। आप लोगों की फैमिली से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं शाह भाई के। जी जी, बचपन में एक साथ ही खेल कूद कर बड़े हुए हैं। अरे बचपन में तो खेलना कूदना खाना पीना हर चीज एक साथ करते थे, हर त्योहार एक साथ मनाते थे, एक दूसरे के घरों में ही रहते थे। पता नहीं इतना गैप कैसे आ गया। एक्सक्यूज मी बेटा, मैं एक कॉल ले लूँ। यही चाहते थे ना तुम, किसी और का हाथ पकड़ के किसी अनजान के घर में अपना घर बसा लो। तुम्हारी बात कैसे टालती? देख लो। देखो प्लीज पुरानी बातें भूल जाओ। फजल एक अच्छा लड़का है, ये लोग अच्छे लोग हैं। अगर मैं अच्छी नहीं हूं ना अरसल, मैं तो अच्छी नहीं हूं। तुम्हें पता है तुम्हारी तलखी ने मेरे दिल के अंदर ऐसी बेरुखी भरी है, मैं तो चाहकर भी फजल को दिल में जगह नहीं दे सकती। अरे दिल में जगह देना तो बहुत दूर की बात है अरसल, इसे अपनी जिंदगी में जगह नहीं दे सकती। मंजली, इसे खयानत कहते हैं। किसी के निकाह में होना और दिल में किसी और को रखना, इसे खयानत कहते हैं, जो अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये तो तुमने मजबूर किया है ना मुझे इस खयानत के लिए। आप लोग आज नाश्ता लग किया है। शुक्र है, भूख बहुत लगी थी मुझे। चले। महनाज आप ही। आप जा रही हैं? जी, जाहिर है मेरे घर वाले इंतजार कर रहे। रुक जाए ना जाए। अजीब है आप, क्यों रुक जाऊं? वो क्या है ना कि आपके बिना ये कमरा खाली खाली सा लगेगा मुझे। तो ये कमरा तो पहले भी खाली था, अब क्या हो गया? हाँ लेकिन अब तो आप हैं ना यहाँ पर। अरे क्या हो गया आपको? घर वाले आए हुए इंतजार करें, जाना है मुझे। हाँ जाना है। अच्छा शाम में कब लेने के लिए आऊँ आपको? मैं वहां पे जाके पहले सोऊंगी आराम से, क्योंकि आपकी अम्मी तो सोने देती ही नहीं है, सुबह ही सुबह जगा देती है। आई एम सो सॉरी। वो क्या है ना, अम्मी थोड़े पुराने ख्यालात की हैं। मैं समझाऊंगा अम्मी को, आप बेफिक्र हो जाए। बिल्कुल कीजिएगा बात, मगर मेरे जाने के बाद। देर हो रही है ना।
शाम में जब मैं आपको लेने के लिए आऊं तो उसके बाद हम दोनों आउटिंग पे चलें। सोच ले, लेट वापस आए तो आपकी अम्मी को क्या जवाब देंगे? नहीं, वो मुझ पे छोड़ दें, वो मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। बहुत अच्छी बात है, अभी जाऊं? देर हो रही है ना। मिनाज, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस तरह मैं आपके लिए बेकरार हूं, आप उतना नहीं है। फजल, आप ना लड़कियों की इन फीलिंग्स को नहीं समझ सकते। एक्साइटमेंट होती है ना घर जाने की, तो बस वो हो रही है। और मैं कह रही थी जब मैं वापस आऊँ ना तो प्लीज़ ये सब हटा दीजिएगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सब साफ करवा दीजिएगा। आ गए होंगे वो सब, पता नहीं, देखती हूँ। शायद। खुदाफिज। ठीक है आंटी, अब हमें इजाज़त है। वैसे आप लोग आएंगे ना रात में फजल भाई के साथ मंजली को लेने के लिए? बेटा मैं क्या करूंगी, आके फजल आ जाएगा। मुझे वलीमे के कार्ड देने जाना है। चलें ठीक है, जैसा आपको सही लगे। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। लाफिज। महनास खुदाफिज। हाँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मंजली आप भी, आज तो आपने हद ही कर दी है। ना सास ससुर की अहमियत, ना फजल भाई का ख्याल। झट से बेशर्मों की तरह अगली सीट पर आके बैठ गई। तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? तुम्हें बैठना था क्या सीट पे? बात सुने मेरी, आपकी ना अब शादी हो गई है तो अपने ससुराल वालों का कुछ ख्याल रखे और देख कर कदम उठाएं अपने। अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने? कौन सा गुनाह कर दिया? अरसल के साथ ही तो बैठी हूँ आगे आके। बोली जा रही हो। सिद्दीका बस करो, खामोश हो जाओ। हाँ सिद्दीका, खामोश हो जाओ। ले पीछे बैठ के खुद उसको भड़का रही हो और अब ऐसे मासूम बन गई हो जैसे कुछ किया ही नहीं है तुमने। तुम्हें क्या हो गया? ऐसे क्यों घूर रहे हो? तुम्हारी ज़ैनी के बारे में बोल दिया है ना मैंने कुछ, तो बर्दाश्त ही नहीं होगा। बस मंजली, अब एक और अल्फाज तुम्हारे मुंह से निकला है ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा है भी कौन? बैठे बैठे मेरा हक छीन लिया और अब ऐसी बन रही हो क्यूट। कैसे कर लेती हो इतनी एक्टिंग? गाड़ी से उतरो और पीछे जाकर बैठो। आगे बैठने का शौक ना अपने शौहर के साथ पूरा करना, ये सीट तुम्हारी नहीं है। तो तुम मुझे चलती सड़क पे उतार रहे हो गाड़ी से? मैं तुम्हें गाड़ी से उतरकर पीछे जाने को कह रहा हूँ, सड़क पर नहीं उतारा। जाओ। आगे बैठने का शौक ना अपने शौहर के साथ पूरा करना, ये सीट तुम्हारी नहीं है। सिद्दीका तुम आगे आ जाओ। वालेकुम सलाम। मुबारक हो बेटा, मुबारक हो। बहुत खुश हूँ मैं, आज बता नहीं सकते। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। इस घर को इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है। खुश रहो, आबाद रहो, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
क्या हुआ अम्मा, कोई अच्छी खबर है? हाँ, बहुत अच्छी खबर है। तुम तीनों फुप्पो बनने वाली हो। बहुत बहुत मुबारक हो भाई, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। कितनी अच्छी खबर सुनाई है भाभी आपने। थैंक यू। अरे मंजली बेटा, आओ, आकर मुबारकबाद दो अपनी भाभी को। बेटी पहली बार ससुराल से महके आई है, मगर आप लोग तो इनके बारे न्यारे जाएं। मेरी तो फिक्र ही नहीं है किसी को। मैं नाच तो जाए भाड़ में। मंजली, मेरे तो जहन में बात नहीं रही है, पहली मर्तबा ससुराल से यहाँ आई है। जाओ उसके पास, उसे बुला कर लाओ, तुम्हें उसके दिमाग का तो पता है। जाओ जल्दी से जाओ। ठीक है बेटा। मंजली, अब्बा मैं भी देख के आता हूँ। जाओ। आप टेंशन ना लें, कोई बात नहीं। बेटा मंजली, मेरा बच्चा, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? जब शैला शावेज ने मुझे खबर सुनाई तो मेरे तो खुशी के मारे हाथ पैर ठंडे हो गए। बस इसी खुशी के अंदर ख्याल नहीं रहा कि तुम भी आई हुई हो। लो अम्मा, इसमें हाथ पर ठंडे होने वाली कौन सी बात है? बेटा इतनी खुशी की खबर थी तो अल्लाह का बड़ा करम है। और इस सब में आप मुझे भूल गई। ओहो, हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं मंजली? वो कहते हैं ना, असल से ससुर ज्यादा प्यारा होता है। अब तुम सोचो अम्मा का भी यही हाल है। अब भाभी के नखरे देखिएगा आप। मैं उठा लूंगी, तुम अभी इसे क्यों फिक्र कर रही हो? और वैसे भी बेटा, ये मसला मेरा है ना। अब चलो उठो, अब्बा बुला रहे थे हमें नीचे, हम चलते हैं। अरे मैं नहीं आ रही, जाके कह दे उन्हें। सोऊंगी अभी, बहुत थक गई हूँ भाई। तो सुबह ही सुबह फजल की अम्मा ने उठा दिया। अरे भाई, कभी हमने तो ऐसा नहीं किया। जब दिन चढ़ता था भाभी खुद ही निकल कर आ जाती थी। मंजली, क्या कर रही हो? पहले जैनी का पीछा छोड़ा तो अब शैला के पीछे पड़ गई, तो बुरी बात। हाँ, मैं तो बबूल का झाड़ हूँ, बस सबसे उलझती रहती हूँ। अभी तो ऐसे ही लग रहा है। मुझे ही बोले आप। पता नहीं किन जाहिलों में ब्याह दिया, कौन सी दुश्मनी निकाली है आप लोगों ने मेरे साथ। ऐसे नहीं बोलते बेटा, अच्छे खासे सीधे साधे से लोग हैं। तुम बस अगर अपनी जबान बंद रखोगी ना तो इसमें सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हमारे हक में भी बेहतरी होगी। अच्छा चलो बस अब मुंह ठीक करो ना, एक तो दिनों बाद घर आई हो। चलो आओ नीचे, बहन भाइयों के साथ बैठो। जाए, आप आती हूँ मैं। अच्छी, गुड गर्ल, आजा बेटा। बहुत अच्छा वक्त चुना है तुम दोनों ने मुलाकात का। सब सो रहे होंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हमें मिलना होगा ना, हम ऑफिस में मिल। तुम यहाँ क्या करने आई? मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है।
लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करती। तुम्हें सुनना पड़ेगा। लो भाई, इतना ही बुरा लगता है ना तुम्हें मुझे अपनी बराबर वाली सीट तक पे बिठाना? ठीक है, तो क्यों ना कुछ ऐसा करूं कि तुम्हें मुझे हमेशा अपने साथ बराबर वाली सीट पे बिठाना पड़े। कितना मजा आएगा, कितना अच्छा लगेगा। महनाज, तुम ना पागल हो चुकी हो। हाँ हाँ, बिल्कुल पागल हो गई हूँ। तुम्ही ने तो किया मुझे पागल। तो इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा तो नहीं छोड़ूंगी मैं। खुदा के लिए अपने बुजुर्गों की इज्जत का ख्याल करो। अरे बाद में करने के बड़ों की इज्जत का ख्याल। बड़ों ने किया था मेरी मोहब्बत का ख्याल, उठा के एक राह चलते के पल्ले बांध दिया था। और तुम भी मौका मिलते ही ज़हनी क्या हो जाओगे। ये बहुत जल्दी आ गया फजल, जरा देखो इसको। कहीं से इस काबिल दिखता है तुम्हें कि मेरे बराबर खड़ा भी हो सके? महनाज, नीचे चलो और ये तमाशा खत्म करो। ऐसे कितना अच्छा हो अगर मैं भी चीखूं और वो हम दोनों को छत पे देख ले तो कितना हैरान रह जाएगा ना। महनाज, तुमने अगर मेरा पीछा ना छोड़ा ना तो मैं हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा यहाँ से, समझी तुम? ठीक है, चले जाओ, क्योंकि अगर तुम मेरे नहीं हो सकते ना अरसल, तो तुम ज़ैनी के भी नहीं होगे। तुम्हें तो ये शादी मैं करके दिखाऊंगा, देखना तो। और मैं भी देखती हूँ कि ये शादी कैसे होती है। खुदा के लिए मंजली आपी, जान छोड़ दे मेरे भाई की। तो शादी हो गई है आपकी, इसी बात का ख्याल कर ले एटलीस्ट। बेटा, शादी एक हो या 10, दिल में मेरे अरसल ही रहेगा। आपको ना अपनी इज्जत का ख्याल है और ना अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल है। शौहर तो गए बाहर में आपके। चले भाई, छोड़े इन्हें, आ जाए। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत के साथ साथ अपने शौहर की इज्जत को भी संभालना है, समझो इस बात को तुम। मैंने कोई ठेका लिया हुआ है लोगों की इज्जतें संभालने का? मेरी अपनी कोई मर्जी, कोई खुशी नहीं है। अरसल इस रिश्ते के लिए राजी होता तो हमें कोई इतराज नहीं था। जब यही राजी नहीं था तो हम ये रिश्ता कैसे जोड़ते? राजी था, वो तो ज़हनी ने बरगला दिया ऐसे। मैं तुम्हें पहले भी ये बात 1000 बार बता चुका हूँ कि अगर मेरी शादी ज़ैनी से ना भी होती तो मैं तुमसे शादी कभी मत करता, किसी गैर लड़की से कर देता। और ये बात मैं तुम्हें करोड़ बार बता चुका हूँ। अब तो वो बात भी खत्म हो गई जब से तुम्हारी शादी हुई है। शादी कोई मसला नहीं है, तलाक भी हो सकती। सुना आपने ये किस तरह से हाथ धो के मेरे बेटे के पीछे पड़ गई है। और हिम्मत तो देखिए इनकी, छत पे चली गई भाई के पीछे। महनाज, खानदानी लड़कियां ऐसा नहीं करती हैं। एक बार अपने बाप के झुके हुए कंधों पे भी नजर डाल लो। जब किसी को मेरी परवाह नहीं है तो मैं क्यों करूं किसी की परवाह? चाहे किसी का सर झुकता है या कंधा।
अस्सलाम वालेकुम। मंजली आप भी, अम्मी बुला रही हैं आपको, फजल भाई आ गए। वालेकुम अस्सलाम। बेटा खुदा के लिए इसका हाथ पकड़ो और इसे यहाँ से लेकर जाओ और इसे अच्छी तरह से समझा देना कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। मुनीरा खाला, अगर ये समझती तो यहाँ आकर बैठी होती क्या? खबरदार जो मेरे बारे में कोई फजूल बकवास की तुमने। आपकी वजह से अम्मा इतना परेशान हो रही, उठे मेरे साथ घर चलें। हर्षल खुदा के लिए बेटा, मैं अल्लाह का वास्ता शादी के लिए राजी हो जाओ, पर ये लड़की तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अरे ज़ैनी अगर राजी नहीं होती तो कोई बात नहीं, दुनिया में लड़कियां खत्म थोड़ी हो गई हैं, 1000 लड़कियां पड़ी हैं तुम्हारे लिए। अरे आप ही कुछ समझाए ना।